वैगनार का VXI मॉडल और ZXI मॉडल, इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाले हैं। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि जैसे आपका प्लान बन गया कि हमें वैगनार ही लेना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम कौन सा वेरिएंट कंसीडर करें। तो आज हम दो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके सामने लेकर आ गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में आपको कौन सा वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस कंपैरिजन में आपको वैगनार VXI से ZXI में क्या प्राइस डिफरेंस मिलता है, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको VXI से ZXI में, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर जो वैगनार की स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो ये आपके सामने ये है इसका VXI मॉडल, ये आपके सामने खड़ी है इसका ZXI मॉडल। इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको पड़ जाती है 6,47,000 इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाती है VXI की। अगर जो आप यही ZXI की बात करते हैं तो 6,91,000 ये आपको पड़ जाती है ऑन रोड। तो दोनों गाड़ियों में प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो तकरीबन आपको 44,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आपको पड़ जाता है। अब 44,000 रुपये जब आप इसमें एक्स्ट्रा दे देते हैं तो क्या कुछ फीचर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं कि आपको की में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए चेक करवा देते हैं। तो आपको यही सेम आपको फिजिकल की के साथ सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप लॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बीच में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों में सेम की आपको देखने को मिल जाती है। और ये है इसका VXI मॉडल, ये है इसका ZXI मॉडल। दोनों गाड़ियों में व्हील कैप आता है। अगर जो आप फ्रंट से नोटिस करेंगे तो आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट में देखेंगे तो वही रेगुलर वाला हेडरैम्प्स, इसमें भी दिया गया है टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश के साथ पट्टी लगाई गई है, बीच में आपको सुजुकी का लोगो। फॉग लैंप दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है और दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट फ्रंट प्रोफाइल सेम ही आपको देखने को मिल जाता है। पर सबसे ज़्यादा ट्विस्ट ये है कि आप अगर जो आप VXI से ZXI में जाते हैं तो ये ज़्यादा एडवांटेज आपको फीचर्स मिलता है। जो इसका इंजन है, आपको VXI में 0.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर जो आप इसके XI मॉडल में चले जाते हैं तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर जो आप जब 44,000 रुपया एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, दोनों गाड़ियों का जो माइलेज है वो दोनों गाड़ियों का सेम ही है, पर जब आप 44,000 रुपया एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो ZXI में काफ़ी पावरफुल इंजन आपको देखने को मिल जाता है। अंडर पावर्ड वाली फील नहीं आएगी। तो ये है कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में दोनों गाड़ियों में क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिल जाता है और क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया गया है इस ZXI मॉडल में, आपको बता देते हैं। अगर जो इसके पहला नंबर आपको दिखाते हैं इसके VXI मॉडल में आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो VXI की अगर जो टायर साइज की बात करेंगे, व्हील कैप आता है। इसी तरह व्हील कैप आपको VXI में भी देखने को मिल जाते हैं। तो 165/70R 14 इंच के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में। पर VXI और ZXI में आपको 14 इंच के ही स्टील रिम मिलते हैं। इसमें आपको 15 इंच का नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में सेम ही आपको मिल जाते हैं। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया है, फेंडर पे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब नज़र डालते हैं ओवरव्यू से, तो दोनों गाड़ियों में ओवरव्यू भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर इसमें भी, बॉडी कलर इसमें भी, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट इसमें, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट इसमें। दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओवरव्यू मिल जाते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं धीरे धीरे यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे तो नॉर्मल से आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें भी मिलती है और 32 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें भी मिल जाती है। तो अगर जो आप डिफरेंस की बात करते हैं तो फ्रंट इसके एक्सटीरियर में, जो इसका एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। चलिए और आपको दिखा देते हैं इसके रियर में क्या कुछ ऑफर किया गया है, फिर आपको दिखाते हैं कि 44,000 में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ऐसी कुछ लुक निकल के आती है। दोनों गाड़ियों की लुक एकदम एग्जैक्ट सेम है। 2 पॉइंट अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। 2 पॉइंट आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश के पट्टी के साथ बीच में आपको सुजुकी का लोगो। वाइपर्स डिफोगर्स नहीं मिलता है दोनों गाड़ियों में। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किए गए हैं VXI और ZXI में। टेल लैंप दोनों सेम ही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके एक्सटीरियर की। अब आपको ले चलते हैं इसके इंटीरियर में ही काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इसके VXI मॉडल में। जो इसका VXI मॉडल है, VXI मॉडल में आपको क्या कुछ ऑफर किए गए हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसके VXI मॉडल, फिर आपको इसका ZXI मॉडल दिखाएंगे। तो ये है इसका VXI मॉडल। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। जो ड्राइवर साइड मिरर है, इसे आप वन टच डाउन कर सकते हैं,
अप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉक लॉक करने के बटन्स, यहाँ से आप मिरर को लॉक कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट ORVs आपको ऑफर किया गया है। सीलर फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर्स, यहाँ से आप डोर को ऑपरेट कर सकते हैं। बोतल होल्डर और पेपर होल्डर आपको ऑफर किया गया है। म्यूजिक सिस्टम दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। सेम ही म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों में आता है। और यहाँ देखेंगे तो इंजन आइडल पोजीशन वाली बटन दी गई है। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर जो सीट की बात करेंगे तो फैब्रिक की सीट आती है, जिन्हें आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं VXI मॉडल में। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ABC एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, और यहाँ पे आपको डेड पैडल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यही चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ से आप बोनेट खोल सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर किया गया है। ये रहा वैगनार VXI का इंटीरियर प्रोफाइल। अगर जो स्टीयरिंग की बात करेंगे तो सिल्वर फिनिश के साथ आपको बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। टोटल आपको 2 एयरबैग्स, एक ड्राइवर साइड, एक पैसेंजर साइड आपको एयरबैग्स मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको वाइपर्स का कंट्रोल्स मिल जाता है। अब नजर डाल लेते हैं इसके MID पे। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ MID आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एवरेज। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके MID में ही देखने को मिल जाती है, जैसा कि सीट बेल्ट रिमाइंडर और जो सारी चीज़ें हो गई आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ सनवाइजर पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स और यहाँ पे आपको वेंटिलेटर मिरर ऑफर किया गया है। यहाँ नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट ऑफर की गई है। और ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको डे नाइट IRM भी ऑफर किया गया है। अब आ जाते हैं धीरे धीरे इसके सेंटर कंसोल में। तो सेंटर कंसोल में देखेंगे तो आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है। USB पोर्ट और ऑक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। यहाँ से आप जो भी वॉल्यूम वगैरह बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको चेंज होता दिखेगा। यहाँ पे आप मोड वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसा कि ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह करना है तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हज़ार लाइट ऑन करने का ऑप्शन, मैनुअल AC मिलती है, दोनों गाड़ियों में मैनुअल AC आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे आपको स्टोरेज दिया गया, फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गियरबॉक्स मिल जाता है। VXI में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ZXI और ZXI प्लस में ही आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ नजर डालेंगे तो आपको नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम इंसर्ट के साथ। यहाँ पे आपको स्टोरेज दिया गया, बोतल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर प्रोफाइल। क्लब बॉक्स की बात करेंगे तो इस सेगमेंट में काफी अच्छा क्लब बॉक्स ऑफर करती है मारुति वैगनार। ऐसा कुछ इसका क्लब बॉक्स, तो ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर प्रोफाइल। देख लीजिए आप, तो आप देख लीजिए आप इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। चारों पावर विंडो का ऑप्शन हो गया, म्यूजिक सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाते हैं और सारी चीजें, मैनुअल AC आपको देखने को मिल जाती है। अब आपको ले चलते हैं इसके ZXI मॉडल में। ZXI मॉडल में आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है, चलिए चेक करवा देते हैं। फिर आपको चेक करवाएंगे इसका रियर स्पेस, फिर आपको इंजन भी दिखा देंगे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इसके ZXI मॉडल में। तो सबसे पहले आप यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो करते हैं गाड़ी को अनलॉक और फिर चलते हैं अंदर। तो चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। जो ये मिरर है उसे आप 1 टच डाउन कर सकते हैं। 1 टच अप का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाता है, फोल्डेबल नहीं मिलता है। यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। बोतल होल्डर, पेपर होल्डर और आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको फैब्रिक की सीट आती है, पर ये एसेसरीज के तौर पे सीट कवर लगाया गया है। दोनों गाड़ियों में हाइट की अकॉर्डिंग एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है। और यहाँ नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। हेडलैम्प्स कंट्रोल्स, आप यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स का लेवल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बोनेट खोलने का ऑप्शन, आप यहाँ से इसका बोनेट खोल सकते हैं। ABC एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेड पेडल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। तो दिखाते हैं ZXI मॉडल में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टीयरिंग पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं। जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फोन उठाने का, काटने का, और यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। बीच में आपको सुजुकी का लोगो। बस इंटीरियर में आपको यही एक चेंज देखने को मिलता है। जैसे स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इंटीरियर में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो, 2 एयरबैग दोनों गाड़ियों में आता है। हेडलैम्प की कंट्रोल, सारी चीजें आपको वही सेम देखने को मिल जाती है, वही MID। ऐसा कुछ है डैशबोर्ड,
वही म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम सेम आता है। 1000 लाइट ऑन करने का ऑप्शन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाती है और फोन वगैरह रख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, पर इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, बोतल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब ऐसा कुछ है, यहाँ देखेंगे तो टिकट होल्डर, वेंटिलेटेड मिरर दोनों गाड़ियों में मिलता है, हैलोजन लाइट, डे नाइट IR तो ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर प्रोफाइल। बस इसके इंटीरियर में आपको क्या एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, पर इसका ये जो है मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं। ये VXi मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलता है, पर कहीं ना कहीं ये जो फीचर है काफी अच्छा है, फायदेमंद। अब आपको चेक करवा दें इसका लेग रूम और हेड रूम, आपको लेग रूम कितना मिलता है, कितना हेड रूम मिलता है दोनों गाड़ियों में। तो करते हैं हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट सीट को। तो ये हो गई है एडजस्ट अपने हाइट के अकॉर्डिंग। अब आपको ले चलते हैं इसके रियर स्पेस में। रियर स्पेस में आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है। रियर डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर डोर भी मिरर अप डाउन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और सारी चीजें ऑफर की गई हैं। दूसरी चीज, अगर जो स्पेस के मामले में बात करेंगे तो काफी अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है, काफी अच्छा खासा आपको हेडरूम, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स भी ऑफर किया गया है। ऐसा कुछ है इसके रियर से फ्रंट प्रोफाइल, देख लीजिए। और इन दोनों गाड़ियों में आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो ABS EBD, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, 2 एयरबैग के साथ आपको स्पीड बेल्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, काफी सारे सेफ्टी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको दिखा देते हैं इसका इंजन, आपको इसमें इंजन कौन सा ऑफर किया गया है। इन दोनों गाड़ियों में अगर जो इंजन स्पेस की बात करते हैं तो 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको VXi में देखने को मिल जाता है। अगर जो आप ZXi में जाते हैं तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। अब आप देख लीजिए, ये रहा 1000 सीसी का इंजन और यही आप देख लीजिए 1200 सीसी का इंजन। कहीं ना कहीं देखने के हिसाब से भारी लग रहा है, तो पावर तो आपको भारी लगेगा ही। अगर जो इसकी पावर की बात करते हैं, जो 1000 सीसी इंजन आता है 65 bhp की पावर निकालता है, 89 Nm का टॉर्क निकालता है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी आपको 24 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। यही अगर जो आप इसके 1.2 लीटर में आ जाते हैं तो ये पावर निकालता है 88 bhp की पावर निकालता है, 113 Nm का टॉर्क निकालता है। और माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स दोनों गाड़ियों में दोनों इंजन से सेम ही माइलेज आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई गाड़ी की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।